वेलकम बैक टू द टेक टॉक पॉडकास्ट। और आज मैं और आदिल बात करेंगे 5G ऑक्शन पे और पाकिस्तान में आखिर 5G का जो एक हमारे जहन में था कि थोड़ा सा ओवरऑल हमें फर्स्ट वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होने का एक तरीका मिलेगा, तो वो आ तो चुका है। 6G की तरफ जा रही है तो हम चले 5G पे तो चलो कम से कम किसी में भी तो है हम तो पाकिस्तान में, ये भी बड़ी बात है। तो व्हाट डू यू से अबाउट पहले तो ये बताइए जो 5G ऑक्शन हुआ आदिल, आपके ख्याल में कैसा रहा? आप व्हाट डू यू से अबाउट इट? मेरे ख्याल से अच्छा है कि कोई अच्छी काफ़ी बड़ी अमाउंट की स्पेंडिंग हुई है। हाँ, $507 मिलियन का नंबर आया है। सो ये दिस इज व्हाट टेलकोज गिवन टू द गवर्नमेंट जी टू ये बाय सिर्फ दोज। स्पेक्ट्रम ऑक्शन की बात हो रही है, सिर्फ स्पेक्ट्रम के लिए इतने पैसे दिए हैं। अभी तो ऑक्शन का अगला फेज़ होना है जिसमें वो स्पेक्ट्रम्स एलोकेट होंगे, उसमें फिर शायद और पैसे भी हों, अच्छा। अनलेस वो आपस में नेगोशिएट कर लेते हैं सारे अच्छा, telcos। मैं ना यहाँ चाह रहा था आदिल थोड़ा सा व्यूअर्स को साथ साथ ना समझाते भी जाते हैं कि जो बेसिकली स्पेक्ट्रम होता है ना, आप इसको यूँ समझ लो आम अल्फाज में, मैं व्यूअर्स को ताकि इजीली एसेसेबल हो जाए ये बात कि जो स्पेक्ट्रम है ना वो एक हाईवे है, आप ये समझ लो, जिसकी जो आपको हाईवे एलोकेट है कि इस इतनी जो है ना गवर्नमेंट ने आपको जगह दी है फॉर द हाँ। डाटा, आप ये समझ अब वो लो। रास्ता है, आपने उसमें से कई लेन्स कितना होंगी, रास्ता लिया है, 1 आपने लेन, बैंड 2 कौन लेन, सा 3 लिया? लेन, 4 लेन, 5 लेन, कितना बड़ा हाईवे है आपका। हाँ, और उस लेन्स की डिवीजन हुई है इन मेगाहर्ट्ज पे जो बैंड जी हम मिले हैं, जिसमें से एक 700 मेगाहर्ट्ज के ऑक्शन हुई, फिर 23 एंड 21 एंड 2600 इसको भी मेगाहर्ट्ज। आसान अल्फाज में बता देते हैं। हाँ। 700 मेगाहर्ट्ज आप तसव्वुर करेंगे, वहाँ पे आप सिर्फ 70 किलोमीटर की स्पीड पे चल सकते हैं। 70 mbps तक जा सकते हैं, हाँ, 250 तक भी जा सकते हैं। वो तो उस पे उसमें मॉड्यूलेशन speed पे पे है। डिपेंड करता है, मॉड्यूलेशन पे भी डिपेंड अच्छा, आप करता है। आम अल्फाज में बता रहे हो हाँ। हमको। नहीं, ये मैं थोड़ा मुश्किल में बता दिया। वो खैर जो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें वो इनकोड करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि Yes. फ्रीक्वेंसी पे कितनी स्पीड आप दे रहे हो। हम्म। लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ जो अगर स्पेक्ट्रम की बात करते हैं ना, तो फ़र्ज़ करें अगर रोड से कंपेयर करते हैं, 700 मेगाहर्ट्ज़ है जिस पे आप 70 पे जा सकते हैं, और 3500 मेगाहर्ट्ज़ वो स्पेक्ट्रम है जिस पे आप 350 किलोमीटर की स्पीड से जा सकते यानी हैं। उसमें बुलेट ट्रेन गुजारेंगे हाँ, आप। उस पे आप ज़्यादा स्पीड से जा सकते हैं। हाँ, अच्छा, इसमें मैंने सुना है कि एक चीज़ ये थी कि जो कल भी मैं जैज़ वर्ल्ड पे भी देख रहा था और उनके CEO ने भी ये बोला था, जिसको मैंने इवन स्टोरी पे भी शेयर किया था टेक बाय प्रोपा की, कि उन्होंने कहा कि हमने 700 मेगाहर्ट्ज़ में भी जो है वो 20 मेगाहर्ट्ज़ आई थिंक टोटल इन्होंने लिए हैं 700 बैंड उसमें बैंडविड्थ में। तो उन्होंने इसलिए लिए कि उन्होंने कहा हमने रूरल एरियाज़ को जो है उन्होंने टेक केयर भी करना है, क्योंकि ये जो बैंडविड्थ है ना, ये जो कुछ बैंडविड्थ हैं उसमें मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं ना, तो इन बैंडविड्थ की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मैं थोड़ी सी व्यूअर्स को बता दूं, फिर आप आगे उस पर कमेंट करेंगे। 700 मेगाहर्ट्ज़ की जो है ना वो रूरल कवरेज और इंडोर सिग्नल की कैपेबिलिटी जो होती है ना वो उनकी अच्छी होती है, जिसमें जैज़ ने 20 मेगाहर्ट्ज़ लिए हैं। ठीक है, 2300 मेगाहर्ट्ज़ और 2600 जो है ना ये मिड रेंज होते हैं, बट इनकी हाई कैपेसिटी एंड स्पीड होती है, यानी इस बैंडविड्थ में। और ये इसमें जैज़ ने 50 मेगाहर्ट्ज़ लिया है। 2600 मेगाहर्ट्ज़ बड़ा कल मशहूर हुआ था। आई थिंक उसके अंदर एक तो ये था कि 4G कैपेबिलिटी भी बहुत एडवांस हो जाती है, जो मुझे समझ आई। यहाँ अगर आप कहते हैं तो हम ब्रेक लगा लेते हैं 26 मेगाहर्ट्ज़ पे। चलिए मैं इसको और तरह से बता देता हूँ कि 700 जितनी कम फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो उसकी रेंज उतनी ज़्यादा होती है, लेकिन स्पीड कम होती है। जी, स्पीड कम होती है। स्पीड उतनी कम होती है, जिस तरह मैंने अभी शुरू में बताया कि वो 70 किलोमीटर तक आप स्पीड पे जा सकते हो, लेकिन उसकी रेंज उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि रूरल एरिया में रेंज ज़्यादा चाहिए तो 700 मेगाहर्ट्ज़ उन्होंने ख़रीदा, यानी वो वाला एरिया ख़रीदा। अभी आप अगर इसको रियल वर्ल्ड में देखना चाहते हैं ना, तो टेलीनॉर की 4G स्पीड हमेशा बाकियों से कम थी, और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने एक लो बैंड लिया हुआ था और उसको 4G के लिए यूज़ कर रहे थे। अच्छा, इसीलिए उनकी ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में जाने से मिलती तो थी टेलीनॉर की कवरेज, लेकिन स्पीड बहुत स्लो थी। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि जैज़ या यूफोन जो है वो गेमिंग या उसमें, क्योंकि 3500 मेगाहर्ट्ज़ पे मैं ज़रा आना चाह रहा था। आप इन्होंने 35 लिया, लेकिन पहले ये 2100 ले चुके थे। अच्छा, ठीक। जैज़ के पास पहले थे 2100 और 1800 मेगाहर्ट्ज़। यस। और जोंग के पास पहले था 1800 2100 दोनों। अच्छा, उन्होंने जोंग ने इस दफ़ा भी ज़्यादा फोकस उधर ही किया है, लेकिन इन्होंने 26 मेगाहर्ट्ज़ ना इस दफ़ा तीनों टेलकोज ने, क्योंकि उसमें कोर 5G स्पीड और 4G ऑफलोडिंग होनी है। अब आप जब ये सोचे ना कि एक में आपको रेंज ज़्यादा मिल रही है और एक में आपको स्पीड ज़्यादा मिल रही है, तो सबसे स्वीट स्पॉट होगा उसके सेंटर के और वो 26 मेगाहर्ट्ज़ मुझे लगता है वो ज़्यादा
हॉट अगर केक सेंटर आप सोचें तो वो अराउंड 21, 22, 2300 बनता है, लेकिन वो इस वजह से नहीं लिया कि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। कौन से वाला 2100 अच्छा उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा थी। और दूसरी वजह ये भी थी कि उसके कुछ लिटिगेशन के मतलब कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे थे उसके, तो इस वजह से उन्होंने किसी भी टेलको ने वो बैंड नहीं खरीदे। हाँ 1800 2100 अनसोल्ड गए। अच्छा लेकिन अभी एक दिन रहता है ना आदिल, कल आखिरी जो बकाया हाँ, उसमें रह गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कुछ भी होगा। आप अच्छा मेनली खरीद लिया गया अब जो मेनली खरीद लिया गया है। उसमें बस ये होगा कि जो बैंड अब इन्होंने लिए हैं ना, इसमें इनको कौन सा स्पॉट चाहिए। मसलन अगर 2600 है तो इनको 2600 से 2650 मिलेगा, हाँ या 2500 से 2550 मिलेगा, कौन सा बैंड इस तरह मिलेगा, एलोकेट होगा। अच्छा इन्होंने इन लोगों में से 3500 मेगाहर्ट्ज जो सबसे हाई स्पीड तस्वुर किया जाता है इन अ डेंस एरिया, लाइक जैसा फॉर एग्जांपल अगर ब्लू एरिया वो बिजनेस हब है, अब वो है तो इतना सा एरिया लेकिन उसके अंदर इतने लोग हैं। अब आपको पता है ना कि ये बात तो सबको पता होनी चाहिए कि अगर कोई कहता है कि 250 Mbps है या 100 Mbps है, वो डिपेंड भी करता है कि वहाँ कितनी कंजेशन है, कितने कनेक्शंस हैं, कितनी चीज़ें हैं। समटाइम्स आप देखते हो जो कंप्लेन की थी ना कि जितने भी इस्लामाबाद के मरकज़ हैं वहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता सही, वो इसी वजह से नहीं कि ज़्यादा यूज़र पूरा हो जाता है उसका। उसके लिए आपको फिर ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए होती है और ज़्यादा बैंडविड्थ, दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आई थिंक 3500 मेगाहर्ट्ज विल हेल्प दिस। तो उसमें यूफोन ने अच्छा खासा लिया 120 मेगाहर्ट्ज। यूफोन ने यानी बेसिकली दीज PTML ना, जी जो ये सारा मर्जर है इनका, यूफोन टेलीनॉर का जो मर्जर है और PTCL का 120 मेगाहर्ट्ज लेने का मतलब ये है, अगर वो साथ उसके मतलब वो सारे का सारा इकट्ठा ले लेते हैं, एक ही ब्लॉक ले लेते हैं, तो उसका मतलब ये कि ये होम ब्रॉडबैंड सर्विस दे सकते हैं 5G पे, और वैसे भी और इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा इन टर्म्स ऑफ स्पीड, कोई भी नहीं करीब आ सकेगा। खास तौर पे ब्रॉडबैंड में कह रहे हो ना आप? जी होम ब्रॉडबैंड मतलब डायरेक्ट फाइबर से कम्पीट कर सकेंगे वो। और ये और बाकियों के लिए मुश्किल होगा क्योंकि उनके पास 50 मेगाहर्ट्ज इनसे आधे से भी कम है, यानी दोनों के पास, बाकी टेलकोस के पास। यस यही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इट्स अ स्मार्ट मूव बाय जी। और उन्होंने अपनी देखिए टेलीनॉर ने भी स्ट्रगल किया था, यूफोन ने भी स्ट्रगल किया था, क्योंकि इनके पास 4G बैंड्स नहीं थे, उस लेवल के थे ही नहीं। मतलब बाद में इन्होंने दूसरे तरीके से यूफोन ने PTCL का यूज़ कर लिया और टेलीनॉर ने बाद में बैंड लिया। So now they are coming up with the power. हाँ, तो अब इस दफ़ा उन्होंने ये कहा है कि हम 5G पे ऑल आउट जा रहे हैं। लेकिन एक बात है, मुझे एक बात अच्छी ये लगी कि जैज़ ने कम से कम बाकी लोगों का भी ख्याल किया थोड़ा सा। चाहे ठीक है तुम एज अ यूज़र सोचो ना, देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। अब आवाम के लिए थोड़ी सी ना, हम देखो बात वो करनी चाहिए जो ऊपर से ना गुजरे। बात ये है कि जब मैं और तुम बात कर रहे थे, हम बाली चले जाते हैं इंटरनेट ना होने की वजह से। कभी कभी याद है एक दौर था जब हम सोचे थे यार फ्रीलांसर्स का क्या होगा, मेरे आदिल जैसे, आप जैसे बहुत सारे बंदों, क्योंकि अब हमें ना किसी पे भरोसा नहीं, अब हम अपने फ्रीलांस काम पे ही भरोसा रखते हैं। तो उसके अलावा बाकी कोई पैसा कहाँ से आना है कुछ नहीं पता हम जैसे लोगों का। तो मैं और आदिल ये सोचे थे कि हम बाली या किसी भी ऐसे कंट्री में चले जाएँ जहाँ 5G हमें टॉप नॉच स्पीड मिल रही हो, अनइंटरप्टेड हो, कोई भी मसला ना हो। 300 to 400 GB का अगर दिन में भी डाटा हमने करना है तो इट विल बी लाइक पीस ऑफ केक। लेकिन आदिल उस जगह के लिए मुझे उस जगह जाना पड़ेगा। लेकिन इसी को यहाँ इम्प्लीकेट करो कि फॉर एग्जांपल अगर एक बैठा है बहावलपुर या किसी गांव में, या बहावलपुर तो गांव नहीं है मेरे शहर है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किसी भी गांव में बैठा है, वो बच्चा अगर फ्रीलांसिंग करना चाहता है उसके लिए कितना मुश्किल है। मतलब इवन अली टेल्स मी के यार वहाँ जाके ना, इवन वो व्हाट्सएप में मैसेज कर रहा होता है तो नॉर्मल स्पीड होती है। देखें मैं इस तरफ तो जाना नहीं चाहूँगा कि 5G ऑप्शन के बाद भी हमारी इंटरनेट स्पीड आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि लोगों का फाइबर ऑप्टिक भी लगा हुआ, वो भी तरस ही रहे। ठीक है लेकिन चलो वो लेकिन ये अलग है। देखिए सबसे ज़रूरी बात ये कि अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हुई है टेलकोस की तरफ से। एक डर था कि शायद ये इन्वेस्ट नहीं करेंगे इतना ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने अभी तक इक्विपमेंट वगैरह नहीं खरीदी थी, लेकिन अच्छी अमाउंट्स में उन्होंने सारों ने बैंड्स लिए। अब इस पे लोग सोच रहे होंगे कि जैज़ ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, 190 मेगाहर्ट्ज लिया है, यूफोन ने 180 लिया है, जोंग ने 110 लिया है। लेकिन अगर आप इनकी इंडिविजुअल बैंड्स की प्राइसेस देखें तो वो आपको शायद इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। जो सबसे महंगा बैंड था ना, वो तो आउटराइट साहब ने अवॉइड करने की कोशिश की है। 2300 जैज़ ने लिया है। अब इनकी हम स्ट्रेटजी पे बात कर सकते हैं कि किसने कौन सा बैंड क्यों लिया है।
अच्छा, ये बात वैसे चलो एक तो मैंने बता दिया ना कि 700 मेगाहर्ट्ज़ फॉर रूरल एरियाज, जी ठीक है। दूसरा ऑब्वियस है कि जो डेंस एरियाज 5G बैंड जो 35 मेगाहर्ट्ज़ में इन्होंने लिया, 26 मेगाहर्ट्ज़ का मुझे लगता है जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी तो एम्पावर नहीं करेगा, क्योंकि देखो एक बात बताओ, एग्जिस्टिंग इसके पास 2600 नहीं था, नहीं था, नहीं 2100 था और 2100 1800 था। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात समझाओ, हम बात कर रहे थे कि मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ 5G, अब असल बात तो एनालिसिस में यहाँ आएगी ना, जी तो कहते हैं कि 50 मेगा, पहले हम बता ना दें कि हाँ, किस ने कौन सा यस, कौन कौन से श्योर बैंड श्योर लिए। श्योर, जैज़ ने लिया है 700 मेगाहर्ट्ज़ में 20 मेगाहर्ट्ज़, यस, 2300 में 50 मेगाहर्ट्ज़, 2600 में 70 मेगाहर्ट्ज़, 3500 में 50 मेगाहर्ट्ज़, एग्जैक्टली, और टोटल लिया है 190 मेगाहर्ट्ज़। ठीक, इन्होंने 2300 बैंड लिया है जो कि एक स्वीट स्पॉट के करीब आता है। मेरे ख्याल से बाकियों को भी ये बैंड लेना चाहिए था, क्योंकि ये आपको थोड़ी सी एक कह लें कि आसानी देता है कि रीच भी दे रहा है और स्पीड भी दे रहा है, मिडिल ग्राउंड। और लाइक ये एक किस्म का ना अर्बन डेंसिटी को भी एक वो क्या कहते हैं सपोर्ट करेगा एक किस्म का, कि किसी तरीके से सिग्नलिंग का और ये वाला इशू। पहले हम जैज़ पे बात कर लेते हैं। जैज़ ने ऑल राउंडर स्ट्रेटजी खेली है। अच्छा, हाँ, उन्होंने लो बैंड भी ले लिया है, मिड बैंड भी ले लिया है, पहले से उनके पास 1800 और 2100 मौजूद हैं, और उन्होंने 2600 भी ले लिया और 3500 भी ले लिया। सब में उन्होंने एक डिसेंट अमाउंट की फ्रीक्वेंसी ले ली है, बैंड ले लिया। अब वो ज़्यादा डिवाइसेस को सपोर्ट करेगा उनका 5G। अच्छा, एक बात इस पे एक चीज़ ये है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 5G बैंड्स कई डिवाइसेस हैं वो नहीं बहुत खास सपोर्ट नहीं करती। मतलब अभी एक हमने बात की थी, कोई डिवाइस थी, अब मैं नाम नहीं लेता, इंटरनेशनली उसके ना, मतलब चाइना में वो कोई 21 बैंड सपोर्ट कर रहे थे और इंटरनेशनली वो सिर्फ 3 बैंड्स 5G के सपोर्ट कर रहे थे। अब पाकिस्तान में वो डिवाइस लॉन्च होती है या डिफरेंट डिवाइसेस लॉन्च होती हैं, ये जो हो चुकी हैं, हमें नहीं पता कि कौन से बैंड सपोर्ट करती हैं, लेकिन जब एक टेलको ने इतने सारे बैंड्स ले लिए हैं और उनके पास पहले से मौजूद हैं, तो वो ज़्यादा बैंड्स को सपोर्ट करें, मतलब ज़्यादा डिवाइसेस 5G उनके नेटवर्क पे सपोर्ट करेंगी। एक ये फ़ायदा इनको। दूसरा ये है कि क्योंकि ऑलराउंडर खेल रहे हैं तो आपका ख़र्चा तो ज़्यादा होगा, हाँ, लेकिन आप ज़्यादा लोगों को मुनासिब स्पीड दे सकोगे। यस, जहाँ पे लोगों को आप रीच नहीं कर सकते ना, मसलन 700 मेगाहर्ट्ज़ है जिस तरह, अब इनके पास पहले से था 850 मेगाहर्ट्ज़, मेरे ख्याल से कोई अराउंड 10 मेगाहर्ट्ज़ उसमें इनके पास पहले से मौजूद था, 10 या 12 मुझे याद नहीं एक्जैक्टली। अब वो 2G के लिए इन्होंने रखा हुआ है। अब उसको अगर ये रीफार्म करते हैं 5G के लिए, तो फिर 2G जो कॉलिंग वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है। और मेरे ख्याल से यूफोन और जोंग ने जो नहीं लिया ना कि लो बैंड, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो शायद ये सोच रहे होंगे हम अपना लो बैंड को रीफार्म कर लेंगे। हाँ, हो सकता है। हाँ, जैज़ ने नया बैंड ले लिया, इसी में वो 5G डालेंगे 700 मेगाहर्ट्ज़ में, तो इसकी उनको रीच भी मिल जाएगी, उसमें स्लो स्पीड होगी। 20 मेगाहर्ट्ज़ उन्होंने लिया है और उन्होंने 3500 भी ले लिया है, वो टॉप नॉच स्पीड भी दे सकते हैं, लेकिन 50 मेगाहर्ट्ज़ लिया है उसमें। और 26 और 23 पे उनका फोकस ज़्यादा था, 2100 उनके पास पहले से है, तो वो मिडल ग्राउंड में जो है ना टॉप नॉच स्पीड ना टॉप नॉच मतलब रीच, उसके बीच में वो अच्छी सर्विसेज दे सकेंगे। मतलब एक एवरेज आप कह सकते हो, अगर वो नॉर्मल एक्सपेंसेस रखते हैं, ज़ाहिर है अगर आप जो मर्जी बैंड ले लो, अगर आप खर्चा ज़्यादा करते हो ना तो आप उसमें अच्छी सर्विसेज दे सकते हो। हाँ, तो हम ये नहीं अभी बता सकते कि कौन सा कैसी सर्विसेज देगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बैंड हम ये देख के बता सकते हैं कि ये अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं, ऑल राउंड सर्विसेज, रीच भी अच्छी होगी, और मतलब घरों में जाएं, बेसमेंट में जाएं, आपको वहाँ पे भी 5G का सिग्नल मिल सकता है। और अगर आप बाहर सिटी सेंटर्स में हैं, मरकज़ जितने भी होते हैं, सदर होते हैं इलाके, बात कर, हाँ वही ना, उसमें भी आपको अच्छी कवरेज, तो उसमें भी आपको अच्छी कवरेज मिल जाएगी। हाँ, अब आ जाते हैं इस पे यूफोन पे। हाँ, यूफोन ने लिया है 60 और 120। हाँ, 60 लिया 2600 यूफोन थोड़ी सी एग्रेसिव स्ट्रेटजी में नहीं किया? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? मेरे ख्याल से बहुत एग्रेसिव गए हैं, और उन्होंने इस दफ़ा वो जो अभी हमने फाइबर ब्रॉडबैंड की बात की है कि डायरेक्ट उससे टक्कर ले सकते हैं वो। अगर आपके पास 100 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा का एक ब्लॉक आ जाता है तो आप बहुत अच्छी सर्विसेज दे सकते हो 5G डायरेक्ट टू होम की, वो जो 5G राउटर्स वगैरह होते हैं डायरेक्ट। तो मेरे ख्याल से इसकी एक वजह ये भी थी कि वो PTCL, आपको पता है ना, PTCL 4G और वो सर्विसेज जो दे रहे थे पहले के, और वो अच्छी चलती थी। अब
हो सकता है हमें PTCL 5G मिले हाँ सही बात है, और 5G। वो काफ़ी अच्छी सर्विसेज हों उसमें भी। एग्जिस्टिंग ज़ाहिर नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है, टेलीनॉर, यूफोन, मर्जर। PTCL, और उसकी वजह से इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी अच्छी मैंने सुना खासी है की है, आज 180 या कल मेगाहर्ट्ज़ में ले करनी लिया। थी अनाउंसमेंट, PTA ने फाइनल अनाउंसमेंट फाइनल हो चुका है वैसे। ओके, मतलब एक फाइनली उन्होंने बताना था। अब यूफोन के पास पहले से मौजूद थे 15.2 मेगाहर्ट्ज़ है 850 मेगाहर्ट्ज़ से 900 ये मेगाहर्ट्ज़ तो की रेंज प्रीवियस में। थे ना। जी पहले 1800 मेगाहर्ट्ज़ में 21 मेगाहर्ट्ज़ था, और 2100 में इनके पास 15 मेगाहर्ट्ज़ था। ठीक है। और अब इन्होंने ऐड कर दिया 60 और 120। अब आप जब सोचे ना कि पहले इनके पास कितने थोड़े थोड़े बैंड्स थे, छोटे छोटे अमाउंट के थे, तो आपको समझ आती है कि क्यों ये सर्विसेज अच्छी नहीं दे पा रहे थे। इन्होंने अब जितने बड़े चंक लिए हैं ना, ये मेजॉरिटी है इनके बैंड्स की। जो इन्होंने पहले लिए हुए थे वो बहुत थोड़ी अमाउंट्स बनती हैं, बहुत छोटे छोटे बैंड्स थे। अब इन्होंने बड़े बड़े बैंड लिए हैं, मतलब ये अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ पाकिस्तान में सही हैवी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और इसके बाद आ जाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, हम बार बार जो अक्सर रोना रो रहे होते हैं आदिल जी, चाहे वो किसी की ये नहीं है कि किसी को कोई वो करना है कि इसमें मिलाइन है क्या, हम तो बात कर रहे होते हैं मेरे और आप जैसे बंदों की, जो यंग जनरेशन है उसके लिए, जो इंटरनेट कैपेबिलिटीज़ कॉर्पोरेट को तो चाहिए बट हमें भी चाहिए ना। जी, द पॉइंट इज़ कि अब हमें अपना खुद देखना है कि क्या करना है, तो उसके लिए इंटरनेट सर्विसेज तो अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है वैसे कि अगर ये सर्विसेज इस तरह आ जाती हैं। बट आई वाज थिंकिंग कि हमारे पूरे मुल्क में ना हर फ्रीलांसर को उसके एरिया में एक अच्छी कवरेज मिल जाए ना, तो इट इज़ वे बेटर देन। मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ, जो रेड जोन एरियाज़ हैं, जो हमारे बिग सिटीज़ हैं, वहाँ अक्सर एहतजाज और ये इश्यूज जो चलते हैं, जी, और अगर वो 3-3 दिन चलते हैं जैसे इस्लामाबाद में, आई वांट कि ऐसी कवरेज हो कि आपको कहीं दूसरे शहर कुछ दिनों के लिए शिफ्ट भी होना पड़े, बट वी नीड वहाँ भी वो कवरेज अच्छी मिले, मतलब जिन अभी शहरों तक में। आप इन शहरों में जाते हो तो आपके पास ऑप्शंस नहीं, शहरों में तो फिर भी आपके पास ऑप्शंस होती हैं, दूसरे मतलब फाइबर प्रोवाइडर मौजूद हैं, लेकिन PTCL के अलावा आपके पास आमतौर पे ऑप्शन होती ही नहीं है। हाँ अगर आप अक्रॉस पाकिस्तान की बात करते हो तो, कि उसकी PTCL की रीच जो है ना फाइबर की, वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान भर में, और वो एक्सपेंड भी करते जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। सही। तो अगर ये 5G लॉन्च के बाद इससे डायरेक्टली कम्पीट कर सकेंगे PTCL से। अब PTCL से कम्पीट मेरे ख्याल से PTCL खुद ही करेगा वही मैं अपनी, देख रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने 120 मेगाहर्ट्ज़ लिया है। और अब देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, सिर्फ बैंड पे नहीं करता, कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की करते हैं। अब अगर टावर ही नहीं होंगे आपके टावर, ये इम्प्लीमेंटेशन तो का तो अभी हमें आगे जाके पता लगेगा जी ना, आगे अभी ये जाके पता कैसे कह चलेगी। सकते हैं हम लेकिन कोई जब उन्होंने इतने पैसे खर्च किए हैं तो ऑब्वियस है। तो जाहिर है वो इक्विपमेंट भी लेना चाहते हैं, जाहिर है वो अच्छी सर्विस भी देना चाहते हैं, और अच्छा, अब वो सीरियसली मुकाबला करना चाहते हैं, क्योंकि कट थ्रोट मुकाबला है। अब आपने देखा होगा जोंग, यूफोन, जैज़, तीनों बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं। हाँ यूज़र बेस के हिसाब से देखें तो 2 मिलियन से 4.5 मिलियन तक की रेंज में मेरे ख्याल से सारे आते हैं। इवन जोंग भी ऑलमोस्ट इतना पीछे नहीं रहा, उन्होंने भी मेन जो फास्ट बैंड्स थे वो तो खरीदे हैं, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने नहीं खरीदे। जोंग के पास एग्जिस्टिंग भी बैंड्स थे ना, हाँ उनके पास 900 में भी था, 1800 में आई भी थिंक उनके पास वो भी था जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल बैंड हुआ था। हाँ, आपको जिसका याद होगा 4G में सबसे ज़्यादा बैंड लिया था जोंग ने लिया था। हाँ तो खैर वो अमाउंट, वही बात आती है कि बैंड उन्होंने छोटे छोटे लिए थे, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लिए हैं, तो मेनली मैटर वही करेंगे जो आपने अभी इस दफ़ा लिए हैं। अब इन्होंने लो बैंड नहीं लिया, इसका मतलब है कि जोंग ने, देखिए पहले भी जोंग लो बैंड नहीं यूज़ कर रहा था 4G के लिए, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। उसके बावजूद अच्छी जोंग की सर्विस जो थी बहुत अच्छी थी। अभी रिसेंट टाइम्स की हम बात नहीं करते, लेकिन जब तक थी जोंग की सर्विस, मतलब जैज़ और जोंग बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे थे, और उसकी कभी अलावा जोंग ऊपर कभी और जैज़ ऊपर। शुरू में, अभी का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता तो मैं नहीं कहूँगा कुछ, बट शुरू में जोंग प्राइसिंग में बहुत कंपेरेटिव था जी, बहुत आला था। और सर्विस में भी ना, हाँ इंटरनेट की सर्विस भी इनकी बहुत अच्छी जा रही थी, बिल्कुल जैज़ के साथ नेक टू नेक जा रहा था। और अभी भी जोंग अगर इन बैंड्स पे भी अच्छी सर्विस देता है तो वो डायरेक्टली कम्पीट कर सकता है। और मेरे ख्याल से उन्होंने जो थोड़ा सा अपना रूम छोड़ा है वो इस वजह से छोड़ा है कि जोंग की यूज़र बेस सबसे कम है इन सब में से। तो वो तो मर्जर्स के बाद है ना, आप ये भी तो देखो, जैज़ कम बैंड पे भी गुजारा कर सकते हैं, यूफोन, टेलीनॉर, ये मर्ज होके फिर जोंग तो केला। मेरे ख्याल से इनका यही प्लान होगा कि डाउन द लाइन हम मज़ीद बैंड्स खरीद लेंगे जब ज़रूरत पड़ेंगे तो। हाँ, और अभी उन्होंने बस 2 बैंड्स लिए हैं, 10 मेगाहर्ट्ज़ लिए। अगर आप इनका वो देखें ना यूज़र बेस, तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा यूज़र बेस के हिसाब से
जो बैंड लिया वो यूफोन ने लिया हम्म, एग्जिस्टिंग यूज़र बेस के हिसाब से, और जोंग ने मेरे ख्याल से ठीक लिया, जोंग और जैज़ ने अपनी उनकी यूज़र बेस थी। यूफोन ज़्यादा एग्रेसिवली इस ऑक्शन में आया, यस, और उसकी वजह मुझे यही लगती है कि वो पिक्सेल के ब्रांड से या यूफोन के ब्रांड से 5G जो होम ब्रॉडबैंड सर्विस है ना, उसको इम्प्रूव करना चाह रहा है। इम्प्रूव भी करना चाह रहे हैं, बहुत हैवीली मार्केट करना चाह रहे हैं। हाँ, सो लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि जी। ये बात तो है, ये बात मैं मानता हूँ कि इस मामले में तो ये सारा है। उसके अलावा व्हाट डू यू थिंक अबाउट ओवरऑल दिस सिनेरियो? चलो इसको रैप अप करते हैं चलें उससे। अब इसके रैप अप पे आएँ। अच्छा चलो, ये तो सारी हो गई। व्हाट्स फाइनल टेक ऑन दिस 5G ऑक्शन? अब सारे लोग जानना चाह रहे होंगे 5G ऑक्शन तो हो गई है, ये कल लॉन्च हो रहा है। ये तो मैं भी जानना चाहूँगा क्योंकि फिर उसके अलावा फिर कोई हल देखते हैं ना इसके किस तरह देखें, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक अभी तक हार्डवेयर जो था, इक्विपमेंट वगैरह थी, वो टेलकोज ने नहीं ली थी, होगा। और अब ये इक्विपमेंट वगैरह लेंगे, और इम्प्लीमेंटेशन कुछ मंथ्स में हो जाएगी, ये हाँ, कहना चाह रहे हो? इम्प्लीमेंटेशन होगी 5 to 6 मंथ्स में। यही तो मैं हाँ, कह दो 5 to 6 मंथ्स में। और होगी किस तरह? 5 हाँ। to 6 मंथ्स में आप ये ना एक्सपेक्ट करेंगे अक्रॉस पाकिस्तान आपको मिल जाएगा। ये आपको मिलेगा इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची, पहले ये जो 3-4 जो main मेन areas सिटीज़ हैं, हैं। क्वेटा में भी हो सकता है लॉन्च कर दें। गुड। और उसके बाद आपको जो टियर 2 सिटीज़ हैं, फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, हैदराबाद, उनमें ये लॉन्च सियालकोट, करेंगे। जी सियालकोट, ये सारी फैसलाबाद, हाँ। गुजरावाला, ये सारे जो टियर 2 सिटीज़ आ जाती हैं ना, इन सब में लॉन्च होगा। और उसके बाद फिर टियर 3 सिटीज़ में लॉन्च होगा। उसके बाद फिर जिस तरह आपको याद होगा 4G का रोल आउट हुआ था, उसी तरह होगा। लेकिन 6 महीने से पहले आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपको ओए 5G चल रहा है मेरा। चलो, यानी इसका मतलब ये है कि आपने पहले अच्छी बातें बताई, एंड पे आके थोड़ा सा आपने ट्विस्ट दे दिया उसको। हाँ, ना तो अब आप एक्सपेक्ट करें कि अगस्त सितंबर चलो, हो सकता है कि ज़्यादातर कंपनियां कोशिश करें कि 14 अगस्त को लॉन्च करेंगे, और 14 अगस्त की मार्केटिंग हो रही है, 14 अगस्त को 5G लॉन्च हो रहा है इन शहरों में, इस तरह के। सो वही मैं सोच रहा था ना कि एकदम सब मुझसे पूछे थे कि अच्छा तो 5G शुरू हो गया, मैंने कहा हाँ, कल से शुरू हो गया। चलो इसी के साथ रैप अप करते हैं आदिल। ठीक है, ओके, इट्स अ रैप।